हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग। इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज में 4 टक्स ही लगाएंगे। इसके लिए हमने टक्स के निशान जो पहले से लगा रखे हैं, 1/2 इंच की चौड़ाई मैंने टक्स की ली है और लंबाई में 2.5 इंच का टक्स लगाया है। मेन टक्स को हमने 1/2 इंच की चौड़ाई में लिया है। ये मैंने कितनी इंच की दूरी पर लगाया है ये मैंने सब कटिंग वाले वीडियो में बताया है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर एक बार देख लें। इस ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मुझे एक मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि आप इस प्रकार से कटिंग बताएं कि ब्लाउज़ जो है उसके शोल्डर ना गिरे, इसलिए इस ब्लाउज़ की कटिंग रिक्वेस्टेड वीडियो पर बनाई गई है। सो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर एक बार देखें फ्रेंड्स। ब्लाउज़ को बनाने के बाद में आप देखेंगे कि यह इस प्रकार से ब्लाउज बनाने पर बिल्कुल भी ब्लाउज के शोल्डर्स नहीं गिरते हैं। दोनों ही पार्ट पर हमने टक्स लगा लिए हैं। अब इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। उसके लिए ब्लाउज़ को पहले रख लिया है हमने सीधा, उसके ऊपर हमें बेल्ट रखना है। बेल्ट का जो कोना होता है वो थोड़ा सा हमें आगे की ओर रखना है, बिल्कुल बराबर में बेल्ट को नहीं रखना है। कोने को थोड़ा सा आगे की ओर निकाल कर फिर हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से सिलाई लगाने पर आप देखेंगे कि आपका बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट अटैच होता है। अब हमने जो टक्स लगाया था उसको हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक पार्ट पर बेल्ट अटैच कर दिया है। ये हमने ब्लाउज के दाईं ओर वाले भाग पर बेल्ट अटैच की है। अब बाएं वाले भाग पर भी बेल्ट अटैच करेंगे। इसके लिए हमें पहले बेल्ट को नीचे रखना है, फिर बाएं वाले भाग को उस बेल्ट के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें बेल्ट का जो तिकोना कोना होता है उसको थोड़ा सा आगे की ओर ही रखना है। अब दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं, इन पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हमने हाई बनाने के लिए जो पट्टी ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। गला अगर छोटा होता है या बड़ा होता है तो पट्टी की साइज़, जो लंबाई की साइज़ है वो कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जितनी आपको पट्टी की आवश्यकता है उस हिसाब से आप कटिंग करें। पट्टी को मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर से ब्लाउज को रखकर एक सिलाई लगाई है। अब इसे हम एक बारी सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगा दी है हमने। अब इस पर मैं डबल से सिलाई लगा रख ये हमारे हाई की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इसे ब्लाउज के बाईं ओर वाले भाग पर हमें अटैच करना है। एक सिंगल सिलाई लगाकर पट्टी को फोल्ड करके डबल से उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस प्रकार से सिलाई लगाने पर हमारे फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। अब इस प्रकार से पट्टी को मोड़ करके मैं इसके ऊपर सिंगल फुट की सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं करने वाली हूँ। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप ये सिलाई कच्चे धागे से लगाएं ताकि आप उसे डबल से खोल सकें। अब पीछे वाले पार्ट को ले लिया है और दोनों ही साइड टक्स के निशान को हम छाप लेंगे। यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच की चौड़ाई और
4.5 इंच की लंबाई पर ये टक्स लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करते वक्त भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो पट्टियाँ हमने लगाई थी गले वाली साइड ही रहे वो। अब हम जो रेप की पट्टियाँ हमने निकाली थी गले में पाइपिंग के लिए, उन्हें जोड़ लेंगे। पट्टियों को जोड़ने के लिए हम पहले इनकी कटिंग कर रहे हैं तिरछे भाग की। अब आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स इनको जोड़ते वक्त कि आपको जो तिकोने कोने हैं वो दोनों एक साइड नहीं जोड़ने हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए जोड़ने हैं। पट्टियों को फ्रेंड्स आप जब इस तरह से तिरछी कटिंग करके जोड़ेंगे तो आपकी पाइपिंग में बहुत अच्छी से फिनिशिंग आएगी। इन पट्टियों को आप सीधा न जोड़कर इस प्रकार से जोड़ें। ये हमने पूरी पाइपिंग को जोड़कर तैयार कर लिया है, पाइपिंग की पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम इसे गले पर अटैच करेंगे। उसके लिए हमने ब्लाउज को इस तरह बिछा लिया है। अब हम गले के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखते हुए इसे 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब इस पर एक दाब की सिलाई लगा देंगे। पूरे ही गले पर हमें एक दाब की सिलाई लगाते हुए इस पाइपिंग की पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को हल्के हाथों से आपको खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है आपको पट्टी को। पूरे ब्लाउज पर हमने इस तरह से पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे एक बार, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसे पाइपिंग का शेप इस प्रकार से देंगे। आप यहाँ पर चाहें पतली मोटी जिस भी तरह की आप चाहते हैं उस तरह से पाइपिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ना पतली और ना ही ज़्यादा मोटी, मीडियम जो पाइपिंग होती है जो हम अक्सर ब्लाउज में लगाते हैं वही साइज़ रखी है। इस तरह से बहुत ही ध्यान से आपको थोड़ी थोड़ी ही पाइपिंग को एडजस्ट करते हुए लगा लेना है। सिलाई हमें पाइपिंग के बिल्कुल पास में लगानी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग में कितनी अच्छी से फिनिशिंग आ रही है। आपको भी इसी तरह से लगानी है। आपको ज़्यादा एकदम से पाइपिंग नहीं बनानी है, थोड़ी थोड़ी ही पाइपिंग बना करके लगानी है तो आप अच्छे से फिनिशिंग से पाइपिंग लगा पाएंगे। हाथों से हमें अच्छी तरह से प्रेस करते हुए पाइपिंग को लगाना है। पहले हमें हाथों से पाइपिंग को अच्छे से बिठा लेना है, उसके बाद ही लगाना है। इसी तरह से हम पूरे गले पर पाइपिंग को लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे गले पर पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। पूरे गले पर बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। आप भी कुछ बातों का ध्यान रखकर इस तरह से फिनिशिंग वाली पाइपिंग बना सकते हैं। अब हमने ब्लाउज में स्लीव को अटैच कर लिया था। स्लीव बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। स्लीव को बना करके हमने अटैच कर लिया है और अब हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं। हमें दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद में नीचे कमर की पट्टी लगानी है, सो कमर की पट्टियों को जोड़ लेंगे।
कमर पट्टियों को जोड़ने के बाद में अब हमने ब्लाउज को इस तरह से बिछा लिया है और ऊपर से इस तरह से कमर पट्टी को रख करके अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें एक दाब की सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं ब्लाउज के शोल्डर्स बिल्कुल भी नहीं उतर रहे हैं।